मारो पर हरि का नाम उचारो। मुझे मारो 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 पर हरि का नाम उचारो। मुझे मारो 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 पर हरि का नाम उचारो। मुझे मारो 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 पर हरि का नाम उचारो। मुझे मारो 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 पर हरि का नाम उचारो। मुझे मारो 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 पर हरि का नाम उचारो। मुझे मार नदी में डारो। मुझे मार नदी में डालो पर हरि का नाम उचारो। मुझे मार नदी में डारो। पर हरि का नाम उचारो। मुझे मार नदी में डारो पर हरि का नाम उचारो। मुझे मार नदी में डालो पर हरि का नाम उचारो। मुझे मारो 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 पर हरि का नाम मुझे मारो 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 पर हरि का नाम उचारो। पर हरि का नाम उचारो। पर हरि का नाम उचारो। प्रेम से हे श्री माधव दास जी महाराज की जय हो। कैसे माधव दास जी महाराज जगन्नाथ भगवान के अनन्य भक्त, जिन्होंने अपने मारने वालों के लिए भी कल्याण की प्रार्थना की कि मुझे मारो, मारते मारते मुझे मारकर नदी में फेंक दो, लेकिन हरि का नाम उचारो। ये हैं संत बड़े परमार्थी भेष धरे अवधूत। ये हैं संत जिन्होंने राष्ट्र रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अपनी हड्डियों तक का दान दे दिया। ऐसे दधीची मुनि महामुनियों की भूमि पर हम आप निवास करते हैं। ये त्याग की भूमि है। यहाँ पर लूटना नहीं, यहाँ त्यागना सिखाते हैं। यहाँ एक माता अपने गर्भ से जन्मे भगत सिंह को देश के लिए समर्पित कर देना सिखाती है। यहाँ एक पिता जिसने अपने जीवन को समर्पित किया राष्ट्र रक्षा के लिए, वो पिता अपने पुत्र को भी तैयार करता है एक भाले की तरह कि राष्ट्र रक्षा के लिए वज्र के समान खड़ा हो। इसे छत्रपति संभाजी महाराज की भूमि है। ऐसे वीर शिरोमणि महान योद्धा श्री महाराणा प्रताप जी महाराज की भूमि है, जिसे हम आपने चरखा के बल पर नहीं चैन से बैठे हैं। महापुरुषों के रक्त की नदियां बही हैं। बहुत से संतों ने भी अपने जीवन का बलिदान दिया है। राष्ट्र रक्षा में जैसे सैनिकों ने बलिदान दिया, ऐसे संतों ने भी अपने जीवन को समर्पित किया है राष्ट्र रक्षा के लिए, धर्म रक्षा के लिए। सैनिक ने यदि शस्त्र के बल पर राष्ट्र की रक्षा की है, तो संतों ने शास्त्र के बल पर राष्ट्र की रक्षा की है। सैनिकों ने शस्त्र चलाकर राष्ट्र शांति के लिए अधिकार जीता है, और वहीं संतों ने शास्त्र के ज्ञानोपदेश करके सरल शब्दों में, कठोर शब्दों में हृदय को परिवर्तित करके राष्ट्र रक्षा के अनुकूल जीवों की सद्बुद्धि के लिए शास्त्र के उपदेशों का प्रयोग किया है। एक उपदेशक अपने सरल शब्दों का भी प्रयोग करता है और कठोर शब्दों का भी, क्योंकि भय बिन होय ही न प्रीति। इसलिए एक उपदेशक सरल शब्दों में भी समझाता है और कठोर शब्दों का भी प्रयोग करता है। एक सैनिक सीधा शस्त्र नहीं चला देता, पहले डराता है, आवश्यकता पड़ने पर शस्त्र का अनुसंधान कर देता है। तो ये उन वीरों की भूमि है जिस पर हम आप चैन से सुकून से बैठे हैं। तो ऐसे नहीं बैठे महाराज, हम आपको अपने पूर्वजों की, महापुरुषों की, योद्धाओं की जीवन गाथा को पढ़ना चाहिए। खून उबाल मार देगा राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा के लिए। हम आपने तो केवल इतना सीखा, धर्मो रक्षित रक्षिता।
हम आपको केवल, हम आपके पूर्वजों ने, बड़े बूढ़ों ने यही बताया, अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा करना अधर्म है, अहिंसा करना धर्म है। हम आपके यहाँ चींटी को मारना छोड़ो, मनुष्य को मारना छोड़ो, पशु को मारना छोड़ो, झूठ बोलना भी पाप है, ये हम आपका सनातन है। लेकिन अहिंसा परमो धर्मा के साथ साथ आधी पंक्ति हम आप भूल जाते हैं, धर्म अहिंसा तथैव च। धर्म की रक्षा के लिए घर में माता काली का शस्त्र तलवार रखना भी धर्म है, श्री हनुमान जी महाराज का शस्त्र गदा रखना भी धर्म है, शिव जी का त्रिशूल भाला रखना भी धर्म है। इन शस्त्रों की पूजा करनी चाहिए, चलाना नहीं है, बस पूजा करना है। शस्त्रों को रखना कोई अपराध नहीं है। जो कहे घर में शस्त्र नहीं रखने चाहिए तो उनके घर में जाकर के देखो, टेढ़ी टेढ़ी तलवार रखने वाले सरेआम बाजार में मांस को काट रहे हैं, उनके हाथ में वो हिंसक शस्त्र नहीं है, उससे नाखून काटते हैं। वो प्रश्न करने वाला उनसे प्रश्न नहीं कर सकता। केवल हिंदू हिंसक हो गया, हिंदू हिंसक हो गया, हिंदू ने तलवार उठा लिया, तलवार उठा लिया। ऐसा बोलने वाला कभी राष्ट्र रक्षा धर्म रक्षा नहीं कर सकता। करने वाला तैयार रहता है। भगत सिंह की न कभी इच्छा थी कि मेरी जय जयकार हो, देश के प्रति प्रेम था, अपने जीवन का बलिदान दिया। वो महापुरुष आज भी हम सभी भारतीयों के हृदय में हृदय सम्राट बना है। तो हम आपको सोचना चाहिए कि जिस देश में हम आप बैठे हैं, इस देश में सतयुग त्रेता द्वापर से लेकर के इस कलयुग पे प्रारंभिक चरण में जिन राजाओं ने अपने जीवन का बलिदान दिया है, वो ऐसे ही नहीं हो गया है। आज हम आप सबके इतिहास को नष्ट करके, किसी महापुरुष ने कहा है कि किसी का जीवन नष्ट करना हो, किसी का इतिहास भविष्य नष्ट करना हो तो केवल उसका इतिहास जला दो। इसीलिए दुष्टों ने नालंदा विश्वविद्यालय में हम आपके भारतीय प्राचीन इतिहासों को, अनेक शास्त्रों को जला दिया कि इतिहास जल जाएगा तो इनको कुछ पता ही नहीं होगा। लेकिन आज भी महामुनि